तो क्या ये आने वाला हफ्ता फैंस को वो वाकई देने वाला है जिसका वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पहले टीज़र ट्रेलर की। जैसे कि हम लोग बताया जा रहा था कि स्पाइडरमैन का जो ट्रेलर है वो बहुत जल्द हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन फैंस लोग काफ़ी कंफ्यूज थे जब उनको एक के बाद एक तारीख पे तारीख मिलती रही और रिज़ल्ट कुछ नहीं आया। अब जबकि एक नई डेट आई है जो कि है ऑलमोस्ट 18 मार्च और कहा जा रहा है कि इस समय तक उनको एक ट्रेलर देखने को मिलेगा। सोनी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम ही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और उसमें एक नया लोगो है और पीटर पार्कर के सूट पे एक नया सिंबल भी लगा हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग नेट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ट्रेलर देखने को मिलेंगे जो भाई फ़ैन मेड है और ऐसा दिखाया गया कि भाई वो लीक हो गए हैं, लेकिन वो लीक ट्रेलर भी फ़ैन मेड है। तो कुल रियलिटी ये है कि अभी शायद ट्रेलर भी नहीं लीक हुआ है और सोनी बहुत शांति से छुपा के सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसी के अलावा हम लोग को एक और नई चीज़ पता चली है जो कि है ट्रेलर का रन टाइम, यानी कि ये जो ट्रेलर है ये कितने मिनट का है। तो इसकी कंफर्मेशन हम लोग को शायद आ रही है, ये ऑलमोस्ट 2 मिनट का है, यानी कि 1 मिनट 59 सेकंड्स का ट्रेलर है और ये ट्रेलर ऑलरेडी कोरियन मीडिया में रेट भी हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो रेट हुआ है तो वहाँ पे ट्रेलर चला भी होगा और बहुत जल्दी ये एयर हो जाएगा, यानी कि पब्लिश हो जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है, इस 2 मिनट के ट्रेलर में सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज़, क्योंकि दोनों ने साथ मिलके इस मूवी पे काम किया है, उनको हाइप बढ़ानी है भाई और पीटर पार्कर की लाइफ दिखानी है। लेकिन आपको जैसा पता होगा कि एक थ्योरी भी चल रही है कि इसी टीज़र में हम लोग को मेटामॉर्फिस की एक झलक दिखाई देगी, यानी कि वो फिनोमेना जब पीटर पार्कर की बॉडी में अलग बदलाव आएंगे जिसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, और उसी म्यूटेशन के चलते वो डॉक्टर ब्रूस बैनर यानी कि अपने हल्क से मदद भी मांगेगा। हालांकि अगर आप लोग ने एनिमेटेड टीवी शो देखा होगा तो जब स्पाइडरमैन की बॉडी और म्यूटेट कर रही थी तो वो सीधे गया था म्यूटेंट से मदद मांगने और बीस्ट, वही ब्लू वाला मॉन्स्टर, वो उसने उसकी हेल्प की थी। तो एक तरीके से इसमें वो कहानी हटा के डॉक्टर ब्रूस बैनर को इंक्लूड किया है क्योंकि वो साइंटिस्ट है और वो जेनेटिक म्यूटेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को शायद ज़्यादा दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, इसमें 2 मेन एलिमेंट का और इन्वॉल्वमेंट होगा जो कि ऑलरेडी लीक्ड इमेजेस में पता थी। पहली तो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, उनके लिए स्पाइडरमैन अभी सबसे बड़ा टारगेट है, उन्हें किसी भी हालत में पकड़ना है। और यहाँ पे पनिशर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। हालांकि पनिशर की स्टोरी हम लोग को डेयरडेविल के सीज़न 2 में भी देखने को मिलेगी और उसी से कनेक्टेड हम लोग को आगे जाके स्पाइडरमैन 4 में उसकी कहानी आगे दिखाई जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे एक नई उम्मीद दी गई है। अब देखते हैं ये उम्मीद कितनी असरदार होती है और लोगों को ये टीज़र ट्रेलर वाकई में देखने को मिलता है कि नहीं, या फिर ये और एक्सटेंड होगा। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्ट 4 मूवी आ रही है, 1 साल से भी कम समय बचा है और ट्रेलर अभी तक ऑडियंस को नहीं देखने को